अजीब भी लग रहा था कि इस विषय पर मैं वीडियो बना रहा हूं, लेकिन अभी कल परसों की घटना है। एक साथी काउंसलिंग के लिए आए मेरे ऑफिस में। उन्होंने एक बड़ी अजीब बात कही। उन्होंने कहा, सर मैं जीवन में सफल होना चाहता हूं, बड़ा बनना चाहता हूं, बहुत नाम, शोहरत, इज्जत, पैसा सब कमाना चाहता हूं, लेकिन समस्या यह है कि मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है। मैं अकेला हूं। मैं अकेला क्या वाकई कुछ कर सकता हूं? क्या अकेला व्यक्ति सफल हो सकता है? और उन्होंने कहावत भी बोली कि सर हमने तो सुना है अकेला चना कोई भाड़ नहीं फोड़ सकता। वैसे तो जिन लोगों को पता नहीं है कि भाड़ होता क्या है, भाड़ वो चूल्हे को कहा जाता है जिसमें चनों को भुना जाता है। तो भाड़ तो चने की बोरी भी नहीं फोड़ सकती साहब, तो अकेला चना तो क्या बोरी भी पूरी मिलकर के भाड़ नहीं फोड़ पाएगी। सच्चाई यह है कि ज़्यादातर लोगों को जो स्कूल कॉलेज में एजुकेशन दी गई, या हम लोगों को जो शुरू से सिखाया गया, पढ़ाया गया, बताया गया, बहुत सारी चीज़ें बहुत गलत गलत पढ़ाई गई, बताई गई। वैसे तो सारी बातों पर आज चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि बहुत सारी गलत गलत बातें हैं, लेकिन ये बात जरूर बताना चाहता हूं, हमें आज तक किसी ने जो बात नहीं बताई, सच्चाई ये है ज्यादातर इतिहास रचने वाले लोग अकेले ही होते हैं। जी हाँ, जितनों ने भी इतिहास रचा, ऐतिहासिक काम किया, उन्हें ध्यान से देखिए, अच्छे फील्ड में किया, बुरे में किया, ये मैटर नहीं करता, उस पर भी कभी हम चर्चा कर लेंगे। लेकिन जिन्होंने भी नाम कमाया, अकेले ने ही कमाया। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस गेम थी तो इंडिविजुअल कराया, ग्रुप परफॉर्मेंस थी उसमें भी अकेले ने नाम कमाया है। राजनीति में देखिए आप, इंदिरा गांधी, सब जानते हैं इंदिरा गांधी को। अच्छा, इंदिरा गांधी की कैबिनेट में नंबर 2, नंबर 3 भी तो कोई रहा होगा, उन्हें तो कोई नहीं जानता। ज्यादातर लोग नहीं जानते, जो राजनीति में उन्हें तो पता होगा कि नंबर 2, नंबर 3 कौन थे, लेकिन नंबर 2, नंबर 3 को भी यह बात मालूम था कि नंबर 2, नंबर 3 कोई और भी हो सकते थे, क्योंकि इंदिरा जी ने उन्हें रखा था, वो नंबर 2, नंबर 3 हो गए। पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री, उनकी कैबिनेट में, या वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, नंबर 1 के बाद नंबर 2, नंबर 3 कौन है ये वो तय करेंगे। आज अमित शाह को चाहे या वो राजनाथ सिंह जी को चाहे, उनकी मर्जी है। जितने भी लोग, बुरे फील्ड में देख लो आप, दाऊद इब्राहिम अकेला नंबर 2 भी होगा, कोई नंबर 3 भी होगा। सुल्ताना डाकू, अब ऐसा तो नहीं था ना कि अकेला बंदूक लेके निकला और डाकू बन जाएगा, टोली रही होगी, लोग रहे होंगे, नंबर 2, सेकंड इन कमांड, थर्ड इन कमांड, फोर्थ इन कमांड, लोग रहे होंगे। कौन थे वो लोग, उनके बारे में तो नहीं पता। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, उनके साथ झटकारी बाई थी, और कौन थे? नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और भी लोग रहे होंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनकी आर्मी में बहुत सारे लोग थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बाद आप पूछिए ज्यादातर लोगों से, ज्यादातर लोगों को नहीं पता उनकी टीम में कौन कौन लोग थे, उनके नाम भी नहीं पता होंगे। क्यों? क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जी जिसको जिम्मेदारी देते वही बेहतर कर जाता, उनकी टीम में आना था। बुरे में देखेंगे तो दाऊद इब्राहिम का मैंने एग्जांपल दिया, हिटलर का एग्जांपल ले लीजिए, हिटलर के कैबिनेट में नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 रहे होंगे भाई, लेकिन नाम किसका? अकेले हिटलर का है, मुसोलिनी का नाम है अकेले का, सद्दाम हुसैन का नाम है, बाकी लोग का है। एक्चुअल में सच्चाई यही है, इतिहास अकेला व्यक्ति ही रचता है, बाकी सब लोग तो सपोर्टिव होते हैं। वर्तमान भारत की राजनीति में देखिए, अगर राजनीति के परिप्रेक्ष्य में आप बात कर रहे हैं, राजनीति के परिप्रेक्ष्य में देखिए, ज्यादातर लोग अकेले ही तो हैं। मुलायम सिंह यादव थे, मुलायम सिंह यादव के बाद अब अखिलेश यादव है, उनके साथ नंबर 2, नंबर 3 पूरी सेना, पूरी टीम होगी, लोग होंगे, लेकिन कौन? जिसे वो चाहें। जैसे मैंने नरेंद्र मोदी जी का एग्जांपल दिया, ममता बनर्जी का एग्जांपल आप ले सकते हैं, राहुल गांधी जी का एग्जांपल ले सकते हैं, आप शिवसेना का एग्जांपल ले सकते हैं, उद्धव ठाकरे जी का आप एग्जांपल ले सकते हैं, साउथ की पार्टीज का, डीएमके, एआईडीएमके का, जनता दल सेकुलर का, जनता दल यूनाइटेड का, आरजेडी का, किसी भी पार्टी का, किसी भी संगठन का नाम लीजिए। व्यक्ति है तो उस व्यक्ति के साथ कोई ना कोई तो आ ही जाएगा। और लोग कहते हैं कि बिना व्यक्ति के काम होना चाहिए, व्यक्ति फ्रंट पर नहीं होना चाहिए, संगठन महत्वपूर्ण होना चाहिए, संगठन भी तो उस व्यक्ति से ही बनेगा। क्या हम गांधी को छोड़ करके गांधीवाद की बात कर सकते हैं? कि हम महात्मा गांधी की बात ना करें और गांधीवाद की बात कर लें? नहीं कर सकते हैं। अगर हमें गांधीवाद को मानना है या हमारा सम्मान है, तो हमें गांधी को मानना ही पड़ेगा बाय डिफॉल्ट। जितने भी लोग दुनिया में हुए, जिन्होंने नाम कमाया, जिन्होंने सफलता पाई, वो सब लोग अकेले ही थे। उन्हीं के नाम से बहुत सारे और लोग भी तर गए। जी हां, बहुत सारे लोग सफल हो गए उस व्यक्ति के साथ जुड़े होने के कारण। यानी कि अकेला व्यक्ति ही इतिहास रचता है, अकेला व्यक्ति ही बहुत बड़ा नाम कमा सकता है। बाद में बहुत सारे लोग जुड़ जाएंगे। बिजनेस इंडस्ट्री में देखिए ना, जितने भी बड़े बड़े बिजनेस में नाम लीजिए, आपको पता चलेगा उनके नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 पूरी टीम रही होगी भाई, लेकिन लोग तो मुकेश अंबानी को जानते हैं, नारायण मूर्ति जी को जानते हैं, अजीम प्रेम जी को जानते हैं, उन्हें मतलब ही नहीं नीचे कौन है। दुनिया में बात करें, बिल गेट्स को जानते हैं, बिल गेट्स की टीम में नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 भी तो लोग रहे होंगे। नहीं, वॉरेन बफेट को जानते हैं, बस बाकी और कोई नहीं है, बहुत लोग हैं। सच्चाई है कि हमें झूठ बोला गया या हमसे छुपाया गया कि अकेला व्यक्ति काम नहीं कर सकता, और उससे होगा क्या? ज्यादातर साधारण लोग रुक जाएं, सफल ना हो पाए। ये प्लानिंग के साथ काम किया गया है। और मैं समझता हूं कि भारत की शिक्षा नीति में बहुत सारी चीजें ऐसी जानबूझकर डाली गई जो आम लोगों को सफलता प्राप्त करने से या सफलता के मार्ग पर चलने से रोकती हैं, डिमोटिवेट करती हैं। अब मान लीजिए कोई साधारण व्यक्ति है, बहुत सारे लोग ज्यादातर साधारण नहीं होते भाई, मैं अपना एग्जांपल दे सकता हूं, मैं साधारण ही तो था, मैंने अकेले शुरुआत की, आज मेरी बहुत बड़ी टीम है, लेकिन मेरी टीम में नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 कौन होगा? जिसे मैं चाहूंगा। अगर मुझे वो लगेगा कि वो कैपेबल नहीं भी है और मुझे नंबर 1 रखना है, नंबर 2 रखना है अपने साथ, तो मैं रखूंगा ना उसको, क्योंकि मुझे अगर समीकरण ठीक लगते हैं मेरी सफलता के लिए, जो मेरे उद्देश्य हैं, मेरे इंस्टीट्यूशन के, मेरे अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों के लिए, और जो सामूहिक लक्ष्य है उसमें सबसे मिलकर के फैसला लिया जाएगा। लेकिन अल्टीमेटली किसी की तो बात माननी पड़ेगी, किसी निर्णय पर तो पहुंचना पड़ेगा। ज्यादातर साधारण लोग ये सब ना करें, इस प्रोसेस में ही ना एंटर हो, इसलिए क्या दे दो, कहावत दे दो, अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। अरे अकेले हो तुम क्या कर लोगे भाई? है? अरे तेरे पास पैसा नहीं है, संसाधन नहीं है, लोग नहीं है, सपोर्ट नहीं है, करेगा क्या तू जीवन में?
बंदा क्या करे, बंदा डिमोटिवेट हो जाएगा, यार बात तो सही बात है। नहीं, मैं सच्चाई बताऊं, जितने भी लोग सफल हुए उन सब के पास सफलता से पहले कुछ भी नहीं था, केवल वही एक चीज थी जो आपके पास भी है। भले आज आप सफल नहीं है, उनके पास भी एक यही चीज थी। क्या? सफल होने की दृढ़ इच्छा शक्ति, दृढ़ निश्चय। मुझे सफल होना है किसी भी कीमत पर। मैं गलत नहीं करूंगा, बट मैं गलत सहूंगा भी नहीं, अपना हक छोड़ूंगा नहीं, किसी का हक मारूंगा नहीं। इस सोच, इस नियत के साथ उन्होंने शुरुआत की और वो सफलता के उन आयाम तक, उन लेवल तक पहुंचे जहां तक आज सोचने से भी डर लगता है। और जो लोग बड़े बनना चाहते हैं, मैं उन्हें एक बात बता देना चाहता हूं, मत घबराइए कि आप अकेले हैं, मत घबराइए कोई आपका साथ दे रहा है कि नहीं दे रहा है, क्योंकि संघर्ष में इंसान को अकेले ही चलना पड़ता है। सफलता में पूरी दुनिया इंसान का साथ देती है। ये आपका संघर्ष का समय अकेले गुजार दीजिए, कल जब आप सफल हो जाएंगे पूरी दुनिया आपका साथ देगी, सब आपके साथ खड़े होंगे, लेकिन तब भी आप ये मानकर चलिएगा आप अकेले ही होंगे। अकेला व्यक्ति ही इतिहास रचेगा। टीम हो सकता है इकट्ठी होकर के, टीम गेम जैसे क्रिकेट टीम बोलते हैं, टीम ने वर्ल्ड कप जीत लिया, ट्रॉफी जीत ली, लेकिन टीम में भी परफॉर्मर कौन होते हैं? एक दो प्लेयर ही होते हैं। कैप्टन बढ़िया मिल जाता है तो महेंद्र सिंह धोनी ने ये काम कर दिया, ये इसने काम कर दिया, ये कपिल देव लेकर के आ गए, ये सौरव गांगुली जी लेकर के आ गए। क्यों अकेले सौरव गांगुली ले आए? सौरव गांगुली क्या कहेंगे? वो पूरी टीम को श्रेय देंगे, ऑब्वियसली बात है, इन्होंने भी किया, किसी ने कम किसी ने ज्यादा, सबके एफर्ट रहे, लेकिन लीड तो वही कर रहे थे, कैप्टन तो वही थे। जिम्मेदारी तो आपको लेनी पड़ेगी अपने जहाज की, अपनी टीम की। आप जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं, आप मेहनत करने को तैयार हैं, आप एफर्ट करने को तैयार हैं, तो यकीन मानिए आप अकेले ही बहुत हैं। वो कहावत है ना, बहुत अकेला हूं या अकेला ही बहुत हूं। अच्छा, शब्द वही है, बहुत अकेला हूं, अकेला ही बहुत हूं। बस मैं ही मानता हूं अकेला ही बहुत हूं। आप भी मानकर देखिए, अपने बलबूते अपने आप को ब्रांड बनाइए, अपने आप को कुछ ऐसा बनाइए कि जब लोग आपसे मिले तो वाकई वो आपसे जुड़ने के लिए तरसें, वो आपके साथ कनेक्ट होना चाहे, और जो व्यक्ति आपके साथ जुड़ जाए उसे भी कोई ना कोई जीवन में लाभ मिलता रहना चाहिए। जरूरी नहीं कि आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो और आप आर्थिक लाभ ही दे पाए, लेकिन आप सामाजिक रूप से तो किसी तरह का लाभ उन्हें दे सकते हैं। आप गाइड कर सकते हैं, आप अपनी नॉलेज दे सकते हैं, आप अपना समय दे सकते हैं। हो सकता है उन्हें प्रेम की कमी आप प्रेम भाव दे सकते हैं, हो सकता है अपनेपन की कमी आप अपनापन दे सकते हैं, हो सकता है आपके पास जगह उनको जगह की कमी हो सकता है उन्हें गाइडेंस की कमी हो, आपके पास गाइडेंस नॉलेज ज्यादा हो। किसी ना किसी रूप में तो उन्हें वैल्यू एडिशन करिए। आपका उनके जीवन में होना यदि उनको वैल्यू एडिशन करता है या ये एहसास भी कराता है कि कोई है, बस ये एहसास बहुत है, कोई कंधे पर हाथ रखने वाला है, कोई मुसीबत में हाथ पकड़ने वाला है, कोई है जो मुसीबत से निकालने के लिए एफर्ट कर सकता है, किसी के लिए तो ऐसे बन जाइए। और फिर देखिए आहिस्ता जब आपके साथ लोग जुड़ेंगे, आपकी टीम बनेगी, कारवां बन जाएगा, और फिर जब आप इतिहास रच देंगे तो आप ये जो बातें मैं बोल रहा हूं ये बातें आप भी बता रहे होंगे। मैं एक आम इंसान, परिवार से उठ करके आम इंसान अगर यहां तक पहुंच सकता हूं तो मैं मानता हूं हर आम इंसान यहां तक पहुंच सकता है। बस उसे मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, एफर्ट बहुत करने पड़ेंगे, क्योंकि जब सब कुछ बना बनाया मिल जाता है तो कम एफर्ट करने पड़ते हैं। कई लोग गवा भी देते हैं, उसको अलग बात है, लेकिन एफर्ट कम करने पड़ते हैं। हमें अपनी बेसिक चीजों को पहले ठीक करना होता है, और फिर आकर के हम तरक्की के बारे में, सफलता के बारे में सोच सकते हैं। बट इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए कि आप अकेले हैं इसलिए कुछ नहीं कर सकते हैं, जबकि सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है। अकेला ही इतिहास रचेगा, अकेला ही नाम कमाएगा, अकेला ही सफल होगा, अकेला ही कुछ बड़ा करेगा। हाँ, बहुत सारे लोग होंगे, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, लेकिन चेहरा एक ही होगा, लीडर एक ही होगा जो इतिहास रचेगा। वो आप हो सकते हैं, भरोसा करिए अपने ऊपर। और अगर किसी की मदद चाहिए तो मदद लीजिए, मेरी मदद चाहिए मेरी मदद लीजिए, किसी भी तरह से अगर मैं आपके काम आ सकता हूं, किसी भी तरह से बात करिए, कोशिश करूंगा मैं आपको गाइड कर पाऊं, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी, मुश्किल रास्तों पर चलना पड़ेगा, क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है साहब। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। सफलता तो मुश्किल मार्ग पर चलकर, कठिन मार्ग पर चलकर, पथरीले मार्ग पर चलकर ही मिलेगी, उसके बिना सफलता नहीं मिल सकती। इस बात को समझ लीजिए, गांठ बांध लीजिए, स्वीकार कर लीजिए। जितना लेट स्वीकार करेंगे उतना ही नुकसान होगा, क्योंकि ये सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। लोग गाइड कर सकते हैं, मेरे जैसे लोग आपको गाइड कर देंगे, समझा देंगे, सिखा देंगे। अल्टीमेटली काम तो आपको ही करना पड़ेगा, एफर्ट तो आपको करने पड़ेंगे। जिंदगी आपकी है, फैसला आपको लेना पड़ेगा, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। और अगर आप मेहनत करने को तैयार हैं तो बहुत लोग मिल जाएंगे जो आपको गाइड करने को भी तैयार होंगे, जो ईमानदारी से आपका मार्गदर्शन करेंगे, और वाकई आप अपनी सफलता, अपनी पसंद की सफलता अपने जीवन में पा सकते हैं। आज के लिए इतना ही, आगे किसी और विषय पर बात करेंगे। कोई डाउट है, कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहें तो वीडियो के कमेंट में जरूर लिखिएगा। मैं कोशिश करूंगा आपके डाउट क्लियर करूं। मेरी टीम कमेंट्स भी भेजती है मुझे, कुछ कमेंट्स मैं देखता भी हूं, कुछ कमेंट्स को देख करके उन टॉपिक्स पर वीडियो भी डेवलप करता हूं मैं। बात करना चाहें तो फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से हमारे चैनल पर या हमारे पेज पर जाएंगे तो वहां आपको मेरा फोन नंबर मिल जाएंगे। डायरेक्ट बात करिए, 2, 4, 5 मिनट बात करें, डायरेक्ट बात करिए। ट्रेनिंग लेना चाहे तो हमारी वेबसाइट है www.ipelindia.org, वहां बहुत सारी ट्रेनिंग्स मिल जाएंगी। यूट्यूब के माध्यम से भी ट्रेनिंग मिल जाएंगी, जैसे चाहे वैसे ट्रेनिंग ले सकते हैं।